स्पीकर साहब, दहशतगर्दी दुनिया में कहीं भी हो वो काबिल कबूल नहीं है, ख्वाह वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। लेकिन पिछले 48 घंटों से जो बलोचिस्तान में आग लगा है, जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मेरा अपना ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नोशकी से है। मैं नोशकी का रहने वाला हूँ और मेरा हल्का है दालबंदीन, चागी, खारान, वाशुक। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। चारों डिस्ट्रिक्ट यरमगाल थे। चारों डिस्ट्रिक्ट्स में हालत ऐसी थी कि जो मेरी बहनें थी वो घरों में मैसूर, जो मर्द हजरात थे वो भी मैसूर। वो बाहर अगर निकलते थे पता नहीं चलता था कि किसके हाथ लगे, क्योंकि वहां पहचान नहीं थी कि आया ये बाहर से आया हुआ है कि इस मुल्क का रहने वालों में से है। और दूसरी जानिब अगर हम बलोचिस्तान को देखें और बलोचिस्तान पे सोचे तो बलोचिस्तान के लिए अक्सर हमेशा इस फ्लोर पे हम बातें करते रहे, बोलते रहे, खुदारा बलोचिस्तान को संभालो, बलोचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। और बलोचिस्तान हमारे हाथों से ऐसे निकल रहा है कि दूसरी जानिब सिर्फ एक ही बात हुई कि हम ताकत के जोर से बलोचिस्तान को रोकेंगे। ताकत जरूरी है, स्टेट का रिट जरूरी है, लेकिन अफसोस के साथ इस रिट का रट्टा करते करते वो रिट पे कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि जी वो भूख की वजह से कर रहे हैं तो जवाब हमें मिलता है नहीं जी, भूख तो पंजाब में भी है, भूख तो जी सिंध में भी है, भूख केपी में भी है। लेकिन अगर पंजाब के इंसान को अपना हक लेना नहीं आता, अपने हक के लिए नहीं रोता, तो बलोचिस्तान का बच्चा अगर अपने हक के लिए रो रो के तक जाता है, तकने के बाद वो अगर किसी और के हवाले हो जाता है या अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता, वहां से उसके बच्चों को खाना भी मिलता है और जगह भी मिल जाती है, और जवाब हमें यही मिलता है कि नहीं। दूसरी जानिब मैं तो समझाता खान महमूद खान साहब बलोचिस्तान के हमारे एक बुजुर्ग और हम सब के लिए काबिल एहतराम, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि कल उसने बलोचिस्तान को तकसीम कर दिया, बलोचिस्तान को अपने हवाले किया। जी बलोचिस्तान का मैं हूं, वो जी बलोचिस्तान के आप होंगे। बलोचिस्तान के 65 सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, जिसमें से 20 पश्तून है, बाकी सब बलोच हैं। कौमी असम्बली में 16 मेंबर हैं और 16 में से आप 4 हो, बाकी सारे बलोच हैं। ये वक्त नहीं है बलोचिस्तान को तकसीम करने का, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अगर कोयटा की बात करते हैं तो जलोगीर से टैक्स बलोची वसूल करता रहा है। जलोगीर जो है कुचलाक में है। स्टार्ट होता है बलोचिस्तान की जी बलोचिस्तान के चंद लोग हैं, बलोचिस्तान में चंद सरदार है, उनकी सरदारी, जितने सरदार गिनाए वो सारे सरदार बलोच हैं। और बलोचिस्तान के 32 डिस्ट्रिक्ट्स में से 26 डिस्ट्रिक्ट आज भी बलोच के हैं। हम बलोच पश्तून के तकसीम में नहीं जाते हैं। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ इंसानियत और मुसलमान पे भरोसा करता है। हम कबाइल पे, कौमों पे, जुबानों में नहीं करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम में पश्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी है। अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे पंजाब के साथी यहां बैठे हैं, पंजाब में तो बलोच की आबादी 5 करोड़ है। हमने तो कभी दावा नहीं किया कि जी पंजाब हमारा है। और सिंध में तो हम कहते हैं सिंधियों से भी ज्यादा बलोच कौम रहता है वहां। लेकिन बलोच ने उस सिंध की धरती के लिए अपना खून भी दिया और अपना मेहनत भी किया, और कभी ये नहीं कहा कि भाई सिंध का में हम रहते हैं तो सिंध का हिस्सा सारा हमारा। वो भाई इस तकसीमों में क्यों रहते हो? एक तरफ से वहां से बाहर से लोग पैसे दे दे के हमें तबाह कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम अपने घर के अंदर इंसाफ। हमारे लिए महमूद खान सद एहतराम, लेकिन तारीख बयान करने से पहले अकायद, जमीनी अकायद भी अपने जगह पे मौजूद हैं। ख्वाजा साहब ने भी कल जिक्र किया कि जी बलोचिस्तान में बहुत सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। वो मेरे हल्के में 6 एयरपोर्ट हैं, फ्लाइट तो एक भी नहीं है। दूसरी जानिब
अगर हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में 5 एयरपोर्ट है, हफ्ते में 1 फ्लाइट जाता है। ये एयरपोर्टों के ज्यादा होने से लोगों को सहूलतें नहीं मिलती। दूसरी जानिब रेकोदिक में रहने वाले लोग, मेरे बच्चे, मेरे लोग, रेकोदिक में रहने वाले लोग जब नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वहां नेट नहीं है। अब वो बच्चा लड़े नहीं, रोए नहीं, किसी और के हवाले नहीं हो तो किसके हवाले हो? उन बच्चों के लिए रोते रोते इस फ्लोर पे लोग थक गए, लोगों ने फ्लोर छोड़ के अपने घर भी चले गए। लेकिन नहीं, अगर गिनती पे आए, पाकिस्तान का कर्जा अगर खत्म करने वाला है तो बलोचिस्तान कर सकता है, चावी कर सकता है, रक्षान कर सकता है। और रक्षान की आबादी टोटल 10 लाख की है, लेकिन रक्षान के बच्चे आज भी प्यासे हैं, भूखे हैं, नौकरी के बगैर है। हम बात करते हैं, फिर दोबारा जवाब यही आता है कि जी ये भूख की वजह से नहीं। बॉर्डर ट्रेड हमने चाहा, बॉर्डर पे काम हो, उसको स्मगलिंग का नाम देके उसको बंद किया गया। दूसरी जानिब अगर हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलता है, फिर कहते हैं कि जी बलोचिस्तान को तो उसका हक हम दे रहे हैं। वो जालिमो, 24 घंटे में 1 घंटे को आप हक बोलते हो? अगर 24 घंटे में 1 घंटा हक है तो अल्लाह आपका नसीब करे सारा हक, अल्लाह आप सबको ये सब कुछ दे, आबादी आपका। दूसरी जानिब गवादर हमने बनाया, गवादर में हमने काम किया, सीपेक के नाम पे पूरे पंजाब और पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स है। पूरे पाकिस्तान में बच्चे स्कॉलरशिप्स में गए, लेकिन क्यों हमारा बलूचिस्तान के बच्चे नहीं जा सकते? ये आज जो आग लगा है, आज एक जो कोयटा जला है, चागी जला है, खारान जला है, नौशकी जला है, खुशदार जला है, ये सब जलने की वजह लोगों का हक नहीं मिलना है। और यहां 2 मिनट में आप ऐलान करते हो ये गद्दार है, ये अच्छा है, वो बुरा है। भाई बनाओ हम सबको गद्दार, मार दो हम सबको। अगर दूसरी जानिब एक जालिम लोगों को पैसे देके सब कुछ करवा रहा है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, आप उसका हक देके उसको क्यों नहीं रोक रहे हो? आप उस बच्चे को उसका हक दो। जब बच्चे को उसका हक मिलेगा, मजाल है कि कोई किसी और के हवाले हो जाए। हक हम अपनी औलाद का नहीं देते हैं, रोते दुनिया से हम। और दूसरी जानिब हम, हमारे मुंह में खाक, हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसी सूबे में, किसी शहर में ऐसे हालात हो जो पिछले 48 घंटे से हमने देखा है। बलोच सरजमीन, बलोचिस्तान के लोग खुदा की कसम भिखारी नहीं है। बलोचिस्तान के पास इतने वसाइल है कि हम बाकी पाकिस्तान को संभाल सके, लेकिन बलोच के बच्चे को जब नहीं मिलता है तो उसके बाद वाकयात तो होंगे। अब इस सब वाकयात को दूर करने का हम तो, मैं कल समझ रहा खान साहब कोई सोल्यूशन देंगे हमें कि भाई ये सोल्यूशन है, इस तरीके से हम चलते हैं, इस तरीके से ये मामला तो रुकेंगे। लेकिन कल का जो मुतनाज़ा बात करके जी कोयटा भी मेरा, बलोचिस्तान का पूरा शहर मेरा, भाई अल्लाह आप सबके नसीब करे। हमें सिर्फ अमन में रहने दो, हमें अमन में रहने दो, हमारे लोगों को कारोबार दो, हमारे बच्चों को साफ पानी दो। देखे चागी, रक्षान, बलोचिस्तान वो है जिस बलोचिस्तान ने अपने सीने में एटम बम को महफूज किया। उसी चागी से ये सारे माइनिंग है, उस चागी से हम पूरे पाकिस्तान के कर्जे खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब उस चागी के अंदर आग जल रहा है, उस चागी का अपना बच्चा आग जला रहा है, तो उस चीज को तो हम ढूंढे, वो बच्चा क्यों उस आग को जला रहा है। और कोई माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मरने के लिए पैदा नहीं करता। और हमारी बदबख्ती शायद ये हो गई कि वो बच्चे पढ़ गए, वो अपने हक को समझ रहे हैं। जब अपने हक को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बागी हो रहे हैं, वो हम सबको छोड़ चुके हैं। सियासी लोगों के लिए ग्राउंड खत्म हो चुका है।
सियासी लोग मौजूद नहीं है, सियासतदान सिर्फ तकरीरों तक महदूद है। मैं भी अपना गला फाड़ रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं भी खामोश हो जाऊंगा। होंगे बड़े नवाब, होंगे बड़े सरदार, लेकिन आज जो हालत है, इन सब बड़े नवाब सरदारों को कहता हूं, इनमें से किसी एक इस सारे आग को बुझाओ। इस आग को बुझा नहीं सकते, ना कोई नवाब बुझा सकता है, ना कोई सरदार बुझा सकता है। आज जितने भी लोग मैदान में निकले, इस बदबख्त सारे पढ़े लिखे हैं, इनको कोई पढ़ा लिखा बंदा ही समझा सकता है। और जो इस मुल्क के दुश्मन है, वो मेरे भी दुश्मन है, वो आपकी भी दुश्मन है, हमारे बच्चों की भी दुश्मन है। लेकिन ये ना हो कि बलूचिस्तान के हक के लिए जो बात करे जी वो खराब है और गद्दार है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बलूचिस्तान पे बात करने का मौका दिया, लेकिन मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूं, खुदारा आप अपना रोल अदा करें, खुदारा अपना रोल अदा करें, बलूचिस्तान के सियासी क़यादत को बिठाएं, जो असेंबली में मौजूद है या असेंबली में मौजूद नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के झंडे को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान के इसमें आइन में, उस फ्रेमवर्क में आके बैठना चाहता है, उनके साथ बैठे। अगर हमें बात करें कि नहीं हम किसी से नहीं बैठेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे तो मेरे ख्याल से बस यही होगा, हम रोना रोते रहेंगे। और ऐसे ऐसे जवान हमारे शहीद हो गए। हमारे मजे की बात है कि कैडेट कॉलेज में बच्चे क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक होते हैं, और क्लास से 6 से लेके मैट्रिक तक बच्चे भी 48 घंटे तक हॉस्टल में हॉस्टेज बन के रहे। अब वो बच्चे, उनके जहन पे जो बैठा है वो कहाँ खत्म होगा, कैसे होगा।